ये तो झोला उठाकर चल दिए, अभी तो इनको 5 साल और पद पर बने रहना था। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, बताती हूँ, ज़रा सब्र करो। दरअसल यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने यूपीएससी की पारदर्शिता पर लग रहे आरोपों के बीच एकदम से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। अचानक इस प्रकार से संवैधानिक पद से इस्तीफा देना क्या बता रहा है? पिछले कुछ दिनों से यूपीएससी की नियुक्तियों में तमाम गड़बड़ियों की बातें सामने आ रही थी और अब यूपीएससी के चेयरमैन साहब ने अपना झोला उठा लिया है। ईडब्ल्यूएस के नाम पर मेरिट में धांधली करके आईएएस आईपीएस बनवाए, अब जब चोरी पकड़ी गई तो पर्सनल कामों की वजह से इस्तीफा दे दिया। क्या ट्रेनी आईपीएस पूजा खेतकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया है? सोनी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। आपको बता दें कि 6 साल का ये कार्यकाल होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर वे काम करेंगे 6 साल तक। अभी 5 साल का कार्यकाल बाकी था, लेकिन उससे पहले ही यूपीएससी के अध्यक्ष पद से मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है। हालांकि अभी ये बताया नहीं जा सकता है कि उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है कि नहीं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षाएं शामिल है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षाएं शामिल हैं। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षाएं शामिल है। यह हर साल सिविल सर्विस की परीक्षाएं आयोजित करवाता है और आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप ए और ग्रुप बी में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। पहले इन परीक्षाओं पर कभी कोई उंगली नहीं उठाता था, लेकिन अब इन पेपर्स में भी धांधली के आरोप लगने लगे हैं और ऐसे में यूपीएससी के अध्यक्ष पद से मनोज सोनी का यूं अचानक इस्तीफा देना शक के घेरे में उनको लाकर खड़ा कर देता है। फिर चाहे लाख वो कहते रहें कि उनका इस्तीफा के पीछे उनका कोई पर्सनल कारण हो, लेकिन जब माहौल गर्म है और सबसे पहला माहौल ये पूजा खेदकर का जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेदकर के नाम से उजागर हुआ, उसके बाद से ये गर्माता चला गया। उसके बाद से तो मानो एक झड़ी सी लग गई। कितने ऐसे ऑफिसर्स के नाम सामने उजागर हुए जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट देकर आईएएस ऑफिसर बने थे। अब उन सब पर जांच कमेटी बैठाई जा चुकी है और ऐसे में यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनोज सोनी, उनका अचानक से यूँ इस्तीफा देना कहीं ना कहीं बताता है कि उनको लगता था कि अगर जांच कमेटी बैठेगी तो उनके भी दामन में जो दाग हैं वो पूरी दुनिया को दिख जाएंगे। तो ऐसे में वो मात्र 1 साल का ही ये कार्यकाल का काम करते हैं। 6 साल के लिए नियुक्ति होती है यूपीएससी के चेयरमैन की और अभी 2023 में ही उनकी नियुक्ति की गई थी। इस लिहाज से वो 2029 तक वो इसमें बने रहते, लेकिन सिर्फ 1 साल के कार्यकाल के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये अपने आप में एक शक का घेरे के अंदर उनको लाकर खड़ा कर देता है कि जब चारों तरफ इतने विवाद थे और ऐसे में उनका इस्तीफ़ा देना और कह देना कि पर्सनल रीज़न की वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो ये गले के नीचे उतरना नामुमकिन सा लगता है। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर।
पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।